कर दे चलो, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लैट 2020 के लिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो भी सिलेबस है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप जानते ही हैं सब लोग, इस बार क्या हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है क्लैट का। तो अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ठीक है। तो हमारे पास जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, उसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे वो मेनली टू टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। एक तो अपने पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं जो भी हमारे पास डायग्राम बेस क्वेश्चंस होते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस होते हैं, उस पर क्वेश्चंस आएंगे। मतलब आपको कोई एक डायग्राम गिवन होगा, चाहे वो आपके पास डायग्राम ग्राफ हो सकता है, ग्राफ हो सकता है, बार डायग्राम हो सकता है, लाइन डायग्राम हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, टेबल्स हो सकती हैं, या फिर हिस्टोग्राम हो सकता है, ठीक है। ये आपको गिवन होगा, ठीक है। इसकी हेल्प से आपको कुछ क्वेश्चंस को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा। इनके बेसिस पर आपको कुछ क्वेश्चंस गिवन होंगे। अब वो क्वेश्चन आपके जो भी अर्थमेटिक है, ठीक है ना, जो भी आपने 10th क्लास तक के स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स पढ़ी है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। ये आपको दे करके सारे डायग्राम्स या चार्ट्स या ये सारे ग्राफ दे करके आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगे, हो सकता है वो परसेंटेज पर बेस्ड हो, या रेशो पर बेस्ड हो, या प्रॉफिट एंड लॉस पर बेस्ड हो, ठीक है ना, या फिर आपके वर्क पर बेस्ड हो सकता है, स्पीड और डिस्टेंस पर बेस्ड हो सकता है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं मैथ्स के जो 10th स्टैंडर्ड तक के हैं, उन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो अपने क्वेश्चन होगा वो क्या होगा, ग्राफिकल बेस्ड होगा। मैथमेटिक्स में जो टोटल क्वेश्चंस आएंगे हमारे पास वो करीब 15 to 20 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का जो वेटेज है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो करीब 15 to 20 क्वेश्चंस का है। इतने क्वेश्चंस का वेटेज है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके क्वेश्चंस ज़्यादा टिपिकल नहीं होंगे, ठीक है ना, कंपैरेटिवली इजी होंगे क्वेश्चंस। तो आप इसमें बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास जो सेकेंड पैटर्न है वो आएंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन शॉर्ट सेट ऑफ फैक्ट्स। कुछ फैक्ट्स आपको गिवन होंगे, ठीक है ना, उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, पैराग्राफ ही हो गया, जैसे आपके रीजनिंग वगैरह में आएंगे, ठीक है ना। तो एक पैराग्राफ होगा लेकिन शॉर्ट पैराग्राफ होगा, 3-4 लाइनों का होगा मुश्किल से, ठीक है ना, और उस पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास मैथमेटिक्स में जो ये टू टाइप के क्वेश्चन है, एक तो ग्राफिकल बेस्ड और एक ये पैराग्राफ बेस्ड। इन सब में जो टॉपिक यूज होंगे, ठीक है ना, वो कॉमन टॉपिक जो अपने पास हैं वो हैं, एक तो नंबर थ्योरी है, ठीक है, नंबर थ्योरी में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे। सेकंड टॉपिक इज रेशो प्रोपोर्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे तो डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। परसेंटेज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आपके पास जो भी ग्राफिकल आएगा डेफिनेटली परसेंटेज पे क्वेश्चन तो होगा ही होगा, ठीक है ना। इसके अलावा बेसिक अर्थमेटिक पर आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा टाइम एंड वर्क पर क्वेश्चन आ सकता है, स्पीड और डिस्टेंस पर क्वेश्चन आ सकता है, बेसिक अलजेब्रा पर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। स्टैटिस्टिकल एस्टिमेशन में आपसे एक तो एवरेज पूछ सकते हैं, एवरेज पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मीडियन पर पूछ सकते हैं, ठीक है ना, मीडियन पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जो भी स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, थोड़े बहुत मीन, मीडियन, मोड, और इन पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मोड पर, ठीक है ना। फिर हमारे पास परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। और परमुटेशन कॉम्बिनेशन के अलावा मिक्सचर एंड एलाइगेशन, मतलब हम टू चीज़ को मिक्स कर रहे हैं, उनका आपका एवरेज दे देंगे तो आपसे उनका रेशो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो मिक्सचर एलाइगेशन पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और लास्ट टॉपिक जो है अपना वो है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पर बेस्ड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैथमेटिक्स का वेटेज आपको बताया कितना है, टोटल अपने पास 15 to 20 मार्क्स का है, ठीक है ना। कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। और मैथमेटिक्स के क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम कंज्यूम करना है, क्योंकि अपने पास इस बार टाइम की कमी होगी, 2 आवर्स मिलेंगे 200 क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना। तो मैथमेटिक्स के यदि आप हम एज्यूम करें कि हमारे पास करीब मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चंस आते हैं, तो इन 20 क्वेश्चंस को हम 12 to 15 मिनट्स में करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमें इससे ज़्यादा टाइम नहीं देना है मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को। यदि हमने ज़्यादा टाइम दिया तो हमारा बाकी का पोर्शन क्या हो सकता है, छूट सकता है, ठीक है ना। तो आपको ये टाइम का ज़रूर ध्यान रखना है, मैथमेटिक्स में इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। आपको हर सब्जेक्ट का अपना टाइम टारगेट सेट करना है और उसके हिसाब से ही प्रिपरेशन करनी है।
ठीक है ना। तो ये अपन ने मैथमेटिक्स का डिस्कस किया, ठीक है। इससे आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन कीजिए। कुछ लोग थोड़े से कंफ्यूज हैं कि अपने पास ग्राफिकल क्वेश्चंस आएंगे या फिर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो हमें ये जो 10th लेवल की मैथमेटिक्स है काम नहीं आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ग्राफ पे क्वेश्चन आए चाहे फैक्ट्स पर क्वेश्चन आए, उसमें यूज़ तो अर्थमेटिक यही सारी चीज़ें होनी है, टॉपिक जो 10th तक आपने पढ़े हैं, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि ये यूज़ नहीं आएंगे, इनकी बेसिक नॉलेज होना तो ज़रूरी है, तभी तो हम वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो आज इसके बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। आई थिंक ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय।